Hello everyone, good evening. My name is Rashika Singh and I'm your English instructor for class 10th. And in today's video, we are going to look at the next lesson, chapter 3 from the First Flight book. And this chapter is in accordance to the book's name itself. This chapter, the name of this chapter is Two Stories About Flying. Okay, so we shall be looking at this chapter today. I hope that this is going to be. तो अब स्किम का क्या मतलब होता है? टू मूव लाइटली जस्ट हियर अबव अ सरफेस, हियर द सी। ठीक है, स्किम का मतलब ये भी होता है कि जब आप बुक के पन्ने पलटते हो, ठीक है, जब आप पेज पलटते हो, जब पढ़ने का मन नहीं होता है लेकिन जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, स्पीड रन कर रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है, उसको स्किम कहते हैं। बट स्किम का मतलब ये भी होता है कि व्हेन यू आर मूविंग लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, तो यहाँ पे सी के रेफरेंस में बोला गया। ठीक है, ओके। सो द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग का मतलब घटना होता है, राइट। असेंडिंग का मतलब बढ़ना होता है। तो द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, यानी सन राइज हो रहा था। फाइन। द ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड साउथ। ठीक है, और उसका लेज जो था वो साउथ डायरेक्शन में था। तो ईस्ट में सन राइज होता है, साउथ में उसका लेज है। तो यू कैन इमेजिन द पोजिशन, ठीक है, ऐसे ऐसे, राइट। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. 24 घंटे हो गए थे, राइट। उसके पास कोई नहीं आया था, nobody was talking to him, everybody was taunting him, कोई उसको खाना लाके नहीं दे रहा था। तो जब से एक पूरा दिन रात बीत गई एंड दिस पुअर गाय हैजंट ईटन एनीथिंग। ठीक है, तो ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिटन अंडर हिज विंग, ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जाके लेज के ब्रिंक पे खड़ा होता है, एक पैर पे खड़ा होता है और दूसरे पैर को छुपा लेता है विंग के पीछे। ठीक है, और फिर एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी आंख बंद करता है। ठीक है, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसको नींद आ रही है। ठीक है, स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन वो ऐसा शो करना चाहता है कि वो थक के बिल्कुल उसको नींद आ रही है, इज नॉट फीलिंग वेल, इस तरीके से, बट स्टिल उसको कोई नोटिस नहीं करता है। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. ठीक है, मतलब ऐसे सिर घुसा के उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, दे आर स्लीपिंग ऑन द प्लेटो। ठीक है, अपना सर को घुसा के। His father was preening the feathers on his white bag. ठीक है, प्रीनिंग मतलब कि साफ करना, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स। आपने देखा होगा बर्ड्स को कि वो अपने ही फेदर्स को खुद के बीक से साफ करते हैं। तो प्रीनिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को मेंटेन करके रखना, जैसे कि हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं अपने इसको, लाइक हम अपने बालों को मेंटेन करते हैं, अपने स्किन को मेंटेन करते हैं, ड्रेस को मेंटेन करते हैं। तो उसी तरह से एनिमल्स या बर्ड्स जो होते हैं वो अपने फेदर को, विंग्स को, स्किन को मेंटेन करके रखते हैं। फाइन। तो ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। हम्प मतलब कि ऐसे, दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, देयर वॉज लाइक, या ऐसे एक ऊंची सी जगह होगी। ठीक है, ये आपका प्लेटो हो गया, ये आपकी एक ऊंची सी जगह हो गई, तो दैट इज अ हम्प। ठीक है, so he saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. ठीक है, now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Okay, the sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. ठीक है, वेट का मतलब होता है शार्पन करना। तो शार्पन बेसिकली जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसे ऐसे करके अपने पत्थर पे अपने बीक को शार्पन करते हैं। जैसे आपके पास अगर नाइफ है और अगर आपको उसको शार्पन करना हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको पत्थर पे, टाइल पे, किचन स्लैब पे, जहां ऐसे कोई एरिया पे आप उसको रब करते हो जिससे वो शार्पन हो जाए। तो सिमिलरली एनिमल्स जो होते हैं वो शार्पन करते हैं अपने बीक को बाय डूइंग दिस एक्शन। ठीक है,
तो वो अपनी मदर को देखता है एंड ही सीज कि वो कैसे मतलब अपने बीक को शार्पन कर रही है एंड हाउ शी इज टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश एंड जो कि उनके पास रखा हुआ है एंड शी इज ईटिंग दैट, ठीक है। सो द साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम। वो इतना सारा अब खाने को देख के उसको गुस्सा आ जाता है। उसको इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि ही रियलाइजेस कि उसको फूड मतलब ऑब्वियसली खाना हर किसी को पसंद है, राइट। चाहे वो एनिमल हो, चाहे तुम हो या मैं हो, हर किसी को खाना पसंद होता है क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट है यार। लेकिन स्क्रैपिंग हिज बुक सॉरी बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, ठीक है। तो वो देखता है कि कैसे उसकी मदर जो अपने बीक को शार्पन कर रही है ताकि वो इजिली फिश को खा सके, ठीक है। वो ये सारी चीजें नोटिस करता है और उसको फिर गुस्सा आ जाता है कि सब खाना खा रहे हैं और मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, और नहीं खा रहा है वो तो उसको एक्चुअली में खाना नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या वार्निंग दी थी, उसके पेरेंट्स ने उसको क्या थ्रेटन किया था कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू फ्लाई वी विल लेट यू स्टार हियर ऑन दिस लेज, और उसके पेरेंट्स उसके साथ वही करते हैं, ठीक है। Ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Gaw, coal, ah, she screamed back derisively. Now, we do not know if it is the real languages of bird, but here you can see the creativity of the writer that he's actually trying to, use the sound of the birds to make the paragraph imaginative, ठीक है। आप imagine कर सको, आप visualize कर सको, उसके लिए द राइटर हैज वेरी ब्यूटिफुली यूज्ड दीज वर्ड्स, ठीक है, जिससे आप इमेजिन कर सको कि वर्ड्स एक्चुअली क्या सोच रहे थे। गा कोल आ शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, ओके। डेरिसिव का क्या मतलब होता है? इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी ही इज स्टूपिड। तो उसकी मदर उसको ऐसा फील करवाती है कि वो स्टूपिड है और उसके जस्ट बिकॉज वो उड़ेगा नहीं तो दे डू नॉट केयर अबाउट हिम। जब तक वो उड़ेगा नहीं तब तक उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream, ठीक है। तो वो बार बार बोलते रहता है, बार बार अपनी मॉम को आवाज लगा रहा है, बार बार उनको आवाज लगा रहा है, बट कुछ नहीं होता है। लेकिन 1-2 मिनट बाद क्या होता है कि उसको एक जॉयफुल आवाज निकालता है वो, ठीक है। बहुत खुशी से वो आवाज निकालता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, ठीक है। वो देखता है कि उसकी मॉम जो है उसके पास एक फिश का पीस लेके उसके पास उड़ते हुए आ रही है। ही लीन्ड आउट ईगरली, टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, ठीक है। और वो ऐसे कोशिश करता है कि वो उनके पास आ सके। आप डायग्राम में पिक्चर में ये देख सकते हो, राइट। इस तरीके से वो आगे बढ़ता है कि अब तो खाना आ गया तो अब मुझे खाना मिल जाएगा। ही गेट्स लाइक रियली हैप्पी, ओके। So trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. ठीक है। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसकी मॉम क्या करती है कि उसके पास आती हैं लेकिन वहां से उड़ जाती हैं, ठीक है। और फिर when she was just opposite to him, वहां पे वो रुकती है, वहां पे अपने विंग्स को बिल्कुल मोशनलेस कर लेती है। उनके पास फिश है, द फिश पीस इज स्टिल इन हर माउथ, लेकिन शी इज आउट ऑफ हिज रीच। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer. वो यही सोचता है कि आखिर ये पास क्यों नहीं आई जब वो इतने दूर से उसके लिए फूड लेके आ रहे थे। तो he dived at the fish, ठीक है। With a loud scream he fell outwards, ठीक है। तो वो बहुत कस के फिश के तरफ जो है डाइव मारता है, ऐसे झपटता है, राइट। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और जोर से आवाज निकालते हुए वो स्पेस में ऐसे डाइव मार देता है, ठीक है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। और फिर उसको अंदर से बहुत तेज, मॉन्स्ट्रस मतलब क्या? समथिंग विच इज मतलब सम जो बिल्कुल भयानक हो आपके लिए, ठीक है। द लिटरल हिंदी मीनिंग फॉर मॉन्स्ट्रस इज भयानक, जो इतना ज्यादा आपको डरा दे कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, एंड वहां पे उसको ऐसा लगता है कि अब लाइक ही इज गॉन, ओके। उसका दिल एकदम रुक जाता है, थम जाता है। He could hear nothing, but it only lasted a minute. बट वो थोड़ी देर के लिए उसको वो चीज फील होती है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और फिर वो क्या देखता है कि उसके जो विंग्स है
वो बाहर की तरफ फैले हुए हैं. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Or finally, he realizes he is in the air, he's flying. Everything is perfectly. All his body parts are in coordination. उसके wings, उसके tail, उसके breast feathers, everything is in coordination and he is able to feel the air against his body. ठीक है? He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. Okay, he was gradually going down and then up and up, down and then up, and he was no longer afraid. Okay, there was nothing that was he was afraid of anymore. It just felt a bit dizzy. उसको थोड़ा सा uncomfortable, थोड़ी देर के लिए से चक्कर आ रहा था. He was losing his balance. लेकिन उसके अलावा everything was perfectly fine with him. And then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga ga ga, ga ga ga, gokul ah. His mother swept past him. ठीक है? He starts making the sound to call his mother. एंड उसके बाद उसकी मदर उसके पास से उड़ते हुए आती है. Her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking, and soaring and diving. Okay, these are four verbs given over here. ठीक है. Curvating means to create a curve. Okay. Banking is when you go from, like, if there is a curve and if you go in that area, so you have to move in that area accordingly. Okay, this is known as banking. Like, there is a physics numerical called as banking of roads. So this is the same thing here. Soaring means when you are high in the sky, and diving means to come down in the sea. Okay, then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. Okay, shrieking means to make a loud, very high pitched sound. Okay, and shrilly is to, some when someone's pitch is very high. Okay, so that is a shrill sound. When someone has a very high pitch voice, that is very shrilly. Okay, banking, the definition is given over here. Curvating is leaping like a horse. Okay, like going like this. Okay, in curves. And banking is flying with, banking is this. Basically, this angle is banking. Okay, I'll just draw this again. Yeah. So banking is basically, it is like, if suppose this is, if this is a curve and if you have to fly across this, so you will fly like this. Okay, like you will go at an angle like somewhat like this will be your angle. Okay, like this thing. Okay, flying with one wing higher than another, so it will be like, if this is a surface, this is you flying like this. So what is the angle over here? This is the angle. Okay, I got into the physics of banking now, but yeah, that is how it works. Okay. There's something wrong with the text for sure. Okay. So he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it. He turned his beak sideways and cawed amusedly. Cawed means to make a sound. Amuse means, amused का मतलब क्या होता है? To be in awe of something. When you look at something and you are like totally surprised and you're like, wow, this is so crazy, like that. Okay, so he cawed, he made that sound with a lot of amusement. Okay, his parents and his brother and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. His leg sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank
no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. Okay, so now everyone was landing on the green flooring ahead of them, basically on land. ठीक है, they were beckoning to him, calling him shrilly. They were calling him out that yes, come to us, come towards us, fly towards us. Okay, he dropped his leg to stand on the green sea. Okay, and then he drops his leg to stand on the sea area, and his legs sank into it. His legs go like this into the water, but he screamed with fright. At first he felt a little afraid that what happened, but once again he attempted to rise. He started flapping his wings, and now he was able to fly again. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Okay, he was feeling hungry because obviously he had not eaten for such a long time. So he could not rise. He was exhausted because he was flying for the first time, right? His feet sank into the green sea. Green sea, what is the color of the sea? The water does not have any color, you will tell me, of course. But sea looks different in different sunlight. I mean different times. जब सन अलग अलग पोजिशन पे होता है तो सी का कलर भी अलग अलग होता है, ठीक है. मोस्टली इट अपीयर्स ब्लू टू यू, बट व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस तो आप देखोगे कि इट इज ग्रीन. ठीक है, तो उस तरीके से his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. और फिर वो उसके आगे वो डूबा नहीं, वो वहां से उड़ते हुए चला गया. He was floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. और उसके पास उन लोगों के पास उसके लिए बहुत सारा क्या था, डॉगफिश था, so that he could eat. And finally he had made his first flight. ठीक है, उन लोगों ने he had made his first flight, which like made everyone very happy, and even this young seagull was very very happy. ठीक है, तो this was our first short story for this lesson, and I hope that you have understood this. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इस स्टोरी का एक्चुअल मतलब क्या है. तो इस स्टोरी में हमें यही बताया जा रहा है कि नो मैटर व्हाट योर फियर इज, ठीक है, बट वी ऑल हैव दैट हिडन पोटेंशियल इनसाइड अस. ठीक है, द स्टोरी टॉक्स अबाउट पोटेंशियल जो कि हर किसी के अंदर होता है. ठीक है, हर किसी के अंदर पोटेंशियल होता है टू डू समथिंग रियली अमेजिंग इन देयर लाइव्स. लेकिन ऐसा वो हमेशा नहीं कर पाते. वी कैन नॉट ऑलवेज बिलीव इन आवरसेल्व्स टू डू समथिंग रियली अमेजिंग. ठीक है, तो उस चीज क्योंकि हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम अपने आप को उसके केपेबल नहीं समझते हैं, हम रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि वो टैलेंट हमारे पास है. राइट, तो उस टैलेंट को रियलाइज करना, अपने उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए फर्स्ट वी नीड कॉन्फिडेंस. ठीक है, और दूसरी चीज होती है कि एक्शन. आप अपने आप को ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और उसके बाद आप उस चीज के लिए एक्शन लो. ठीक है, एंड दैट थिंग विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू. आपको रियलाइज होगा कि फाइनली इट इज वर्किंग फॉर यू. ठीक है, आप जैसे जैसे उस चीज के लिए कदम बढ़ाओगे वैसे वैसे यू विल कम फॉरवर्ड, यू विल कम अहेड, एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू कॉन्कर योर फियर. ठीक है, तो हमें फियर इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं होते हैं. ठीक है, हमें अपना पोटेंशियल नहीं पता होता है. वी डू नॉट नो एंड वी लिमिट आवर सेल्स, वी रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्स फ्रॉम डूइंग दोज things which we can actually achieve in life, which we can actually achieve even more than that. ठीक है, but we do not have enough faith in ourselves. जिस वजह से we are like कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा, we are not able of, sorry, we are not capable of doing this, we are not sufficient for this, we are not enough, we are not born with talent. And there are so many people out there who say this thing. Okay, so this lesson has been written in this way so that आप समझ सको the importance of realizing your own potential. ठीक है, खुद का पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए, खुद की कैपेबिलिटी, खुद का अपना एप्टीट्यूड जानने के लिए आपको ये चैप्टर मोटिवेट करते हैं. और आपने देखा होगा कि बचपन में जो भी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, मोस्टली जितने भी स्टोरीज हमने बचपन में पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल द टॉर्टोइज एंड द हेयर, या फिर और भी जितने भी चैप्टर्स है जैसे कि द
फॉक्स से रिलेटेड जो स्टोरीज होती है, स्वान से रिलेटेड जो स्टोरी होती है, गोल्डन एग की स्टोरी होती है, जितने भी एसोप्स फेबल्स हमने पढ़े हैं, व्हाट वर ऑल ऑफ दोज वर नथिंग बट दे वर एनिमल स्टोरीज विथ लेसन्स हिडन इनसाइड देम. ठीक है, दे वर रिटन इन दैट वे सो दैट किड्स कुड अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी इन अ वेरी इंटरैक्टिव इंजॉयबल वे. ठीक है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल स्टोरीज हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझ नहीं आती है, but because we have to be given the lesson. Yeah, sorry, there was some interruption in the network. Yeah. सो एसोप्स फेबल्स वगैरह क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को? वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप रियलाइज कर सको कि क्या इंपॉर्टेंस होती है अबाउट सर्टेन थिंग्स. ठीक है, जो वैल्यूज होते हैं लाइक परसिवरेंस, पेशेंस, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, ऑल दीज थिंग्स. अगर आपको कोई ऐसे प्लेन ब्लंट एडवाइस देता है तो अच्छी नहीं लगती, बट वही चीज जब आपको स्टोरी के थ्रू बताई जाती है तो वो चीज आपको अच्छी लगती है, वो चीज आपको बेटर लगता है, राइट? तो इस वजह से इस तरीके की स्टोरीज लिखी जाती है सो दैट पीपल हैव एन इंटरेस्ट एंड पीपल कैन ऑल्सो लर्न थिंग्स विदाउट बीइंग बोर्ड एंड समथिंग दैट दे कैन ऑलवेज रिमेम्बर. ठीक है, ऐसे तो वी कैन हियर सो मेनी स्टोरीज, हम बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेम्बर एवरीबडीज स्टोरी. ठीक है, लेकिन जब हम इस तरीके की फिक्शनल स्टोरीज पढ़ते हैं विच लीव अस विद अ डीप मैसेज, विच leave us with deep morals, so there is so much to think about. ठीक है, we are left with something so touching and something so like everything feels better to us, right? तो वो चीज होती है. तो इस वजह से ऐसी स्टोरीज पढ़ना पड़ता है, and ऐसी स्टोरीज आपको बताई जाती है, एंड दिस इज ऑल्सो अ स्टोरी अबाउट दैट. ठीक है, सो दिस स्टोरी इज अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ. इट्स अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट. इट्स अबाउट द फर्स्ट स्टेप दैट यू टेक टूवर्ड्स योर पोटेंशियल. और एक बार अगर आप वो स्टेप लेते हो तो आप उसी टाइम अपना फियर खत्म कर देते हो. द मोमेंट यू टेक योर स्टेप टूवर्ड्स यू नो टुवर्ड्स योर फियर, और आप डिसाइड कर लेते हो कि जो मैंने सोचा है उसको मैं बिल्कुल पाके रहूंगा, बिल्कुल हासिल कर लूंगा, दैट मोमेंट योर फियर गोज अवे. और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे यू आर एबल टू कॉन्कर योर फियर, यू आर एबल टू ओवरकम योर लिमिटेशंस, एंड यू सी वेयर यू एक्चुअली आर. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में देयर इज वन थिंग दैट देयर आर नो थिंकिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टेक्स्ट. कोई ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस नहीं है. तो वी विल डिस्कस द टेक्स्ट क्वेश्चंस हियर इटसेल्फ. ठीक है, देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड वी हैव कंप्लीटेड